मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री रीवा के सिमरिया भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा एमपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के विजन को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आपने अभी दीपावली के पावन पर्व को परसों हर्षोल्लास और उमंग के साथ संपन्न किया है। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती। कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में भले ही कोई बड़ी राजनीति जमीनी नहीं है, फिर भी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है। बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानबाजी के बाद से ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद हमेशा धार्मिक संगठन, साधु संत और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और वो हिंदू देवी देवताओं का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का, साधु संतों का लगातार अपमान कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनवाने का आश्वासन देती है। अखिलेश जी मठ मंदिरों के दर्शन करते घूम रहे हैं। तो ये उनका दोहरा चरित्र है
और ये दोहरे चरित्र को जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी को इस विषय पर अपना मत, माननीय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। और झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश चुनाव में जीत का दावा कर दिया। साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर निशाना भी साधा है। केशव प्रसाद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव उनको लिखकर देते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा अब बीजेपी मय हो गया है और अब कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की दृष्टि से भी जाना है। इस समय मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा भाजपा का हो गया है। चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है और कांग्रेस का जो हाल उत्तर प्रदेश में है, आने वाले समय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वही हाल उनका मध्य प्रदेश में होने वाला है। डायल 112 को अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है और उसके तहत अब कॉल टेकर्स की संख्या 673 तक ये पहुंच चुकी है और उसको बढ़ाकर अब 825 कर दिया जाएगा। इसके बाद 1,30,000 कॉल को रिसीव किया जा सकेगा। विशेष जानकारी देते हुए डायल 112 की एडीजी नीरा रावत ने बताया है इस कदम से कॉल ड्रॉपिंग में कमी आएगी। 3 नवंबर को प्रारंभ किए, उसमें वीविन कंपनी को ये था कि भाई आरएफ की कंडीशन थी कि जो अगर पुराने कॉल टेकर्स हैं, अगर वो इच्छुक हैं काम करने के लिए, तो उनको रखने, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो नई कंपनी आई उन्होंने उनको उनसे ऑफर लेटर भी दिया। तो जो लोग इच्छुक थे वो लोग ज्वाइन किए। उनकी उन्होंने जो भी इंटरेक्शन किया, वो वीविन का अपना एक प्रोसेस है, उसमें हम लोग नहीं घुसते हैं। हमारा काम वीविन से कि आप हमको कॉल टेकर्स प्रोवाइड करें। अब वीविन ने अपने प्रोसेस के तहत उन लोगों को ऑफर लेटर दिया और जिन लोगों ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ज्वाइन किया, वो है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो एक अलग है। दिवाली में हुई जमकर आतिशबाजी ने एक बार फिर से आबो हवा को खराब कर दिया है। गाजियाबाद में बड़े प्रदूषण से शहर में धुंध की चादर है और हर तरफ धुआं ही धुआं है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली के बाद से ही एक बार फिर से प्रदूषण में इजाफा दिखने लगा है। खासतौर से दिल्ली और आसपास के इलाके जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, वहां वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। धुंध और धुएं की मोटी परत छाई हुई है। खासतौर से सुबह के वक्त तो हालात ज्यादा ही खराब थे। विजिबिलिटी भी काफी कम थी, इसलिए तमाम वाहनों को गाड़ी की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही थी। गाजीपुर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के पास वाहनों की गति काफी धीमी रही, क्योंकि ज्यादा दूर तक देख न पाने की वजह से लोग धीमी स्पीड में ही गाड़ियां चलाने को मजबूर थे। प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने से बचें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना इलाके के अखाड़ा घाट पर मची अफरा तफरी। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने लाया वाहन चालक नहाने के दौरान नदी में डूबा। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। केजीएमयू के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। युवाओं से की है धूम्रपान से बचने की अपील। कहा युवाओं को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। फर्रुखाबाद में भाई दूज के त्योहार पर भीड़ को देखते हुए एआरएम ने संभाला है मोर्चा। कहा सड़कों पर दौड़ रही हैं फर्रुखाबाद डिपो की लगभग 116 बसों के उचित प्रबंध की बात कही। कानपुर में दिव्यांगों के सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कानपुर दिव्यांग एसोसिएशन ने शहर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। एटा में तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा के सैदन गली इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट चली। लाठी डंडे चले हैं, ईंट पत्थर भी चले। कई लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। अमेठी में दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू।
गाजीपुर में लहूलुहान हालत में खेत में पड़ी मिले किशोरी, गले और चेहरे पर हथियार से मार के निशान, पुलिस पूछताछ में जुटी। बरेली में मकान खाली कराने के विवाद में दबंगों ने किन्नरों से मारपीट की है। किन्नरों ने नग्न अवस्था में प्रदर्शन किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में चोरों का आतंक, घर का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, लोगों में फैली दहशत। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कार की छत पर जलाए हैं स्काई शॉट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोड्डा में चौकी के सामने युवकों ने फेंके हैं 3 सुतली बम, दहशत फैलाने की कोशिश, चौकी इंचार्ज से पूछताछ की। नोएडा में बदमाशों ने निजी कंपनी के पीएसओ को मारी है गोली, गंभीर रूप से घायल, हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में शराब के नशे में युवक ने जमकर मारपीट की है, जमकर मचाया हंगामा, लोगों में डर का माहौल। अलीगढ़ के रहने वाले असलम के बैंक खाते में पहुंचे करोड़ों रुपए, शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी गई है, जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में केमिस्ट की दुकान में लगी थी भीषण आग, छत पर रखी लकड़ियों में आग लगने से हुआ था हादसा। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में कार चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, साइकिल सवार बच्चों को बचाने में कार पलट गई, 2 लोगों को मामूली चोट आई। कानपुर में शख्स की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत, सर पर चोट लगने के कारण उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में नशे की हालत में मेडिकल स्टोर में घुसी कार, लाखों के सामान का नुकसान, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आगरा में छुट्टियों में ताजमहल पर उमड़ी है पर्यटकों की भीड़, हजारों की संख्या में पहुंचे हैं देसी और विदेशी पर्यटक। कन्नौज में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने साइकिल को रौंद दिया, मां और बेटा गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। अलीगढ़ में ट्रैकर और बैटरिया चोरी करने की घटना यह सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, जांच में जुटी है पुलिस। सोनभद्र में अवैध शराब तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 700 से ज्यादा पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 70 लाख रुपए बताई जा रही थी। प्रयागराज में भतीजे ने किया चाचा पर हमला, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में आक्रोश। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के दीपावली पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी, हिंदूवादियों में आक्रोश है, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी। बागपत में गहरे नाले में फंसी है भैंस, भैंस को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से बचाई गई जान। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन महोबा ऐतिहासिक मोनिया मेले का एसपी ने किया शुभारंभ। 5 दिनों तक चलने वाले मेले में ग्वाले दिखाते हैं हैरत अंगेज करतब। आना में पुलिस से बेखौफ है बदमाश, जुए में विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बरेली के श्री शिरडी साईं मंदिर में भगवान गिरिराज गोवर्धन की धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की गई, साथ ही 56 भोग भी लगाए गए, भंडारे का भी आयोजन किया गया।